स्वायत्त शासी निकाय एक ऐसी कड़ी होती है जिसमें आम जन की मूलभूत समस्याओं का निदान किया जाता है। इन मूलभूत सुविधाओं को अमल में लाने के लिए पार्षद की एक अहम भूमिका होती है। यानी पार्षद जनता से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं का निदान करता है। आज हमारे संवाद कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत पार्षद के रूप में है जिनका ध्येय केवल जनता की सेवा करना रहा है। न किसी पार्टी से इनको मतलब वेलफेयर जो सोसाइटी पार्टी है इनकी, उससे एक चुनाव लड़े हैं और जनता ने अच्छे बहुमत से इन्हें चुनकर नगर निगम में भेजा। यानी जनता से सीधा जुड़ाव इनका हमेशा रहा है और सेवा भाव के नाते ही ये इस क्षेत्र में आए हैं। आज हम इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य और साथ ही इनका अपने मन में जनता के प्रति क्या ध्येय आगे के विकास का, इसके बारे में इनसे बखूबी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं पार्षद आसिम खान साहब से। वार्ड नंबर 52 उत्तर के पार्षद हैं, इनसे हम बखूबी चर्चा करेंगे। आसिम खान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति में पैर रखा। राजनीति देखी जाए तो ऐसा सब्जेक्ट लोग आजकल मानते हैं कि जनसेवा का भाव बहुत कम देखा जाता है, और आप ऐसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं जिन्होंने एक अपना परचम भी पहना है, छोटे स्तर पे ही हो ताकि, तो सेवा भाव आपका रहा। ऐसा मन में कैसे भाव आया आपके? तो व्यक्तिगत तौर पर तो देखें तो सेवा भाव जो है हमारे पुरखों में रहा है। मेरे परदादा जो थे अब्दुल्ला पेंटर, तो वो क्षेत्र में लावारिस मैयतों को दफनाने का और काफ़ी सेवाएं करने का काम किया करते थे जी। और उसी तरीके से मेरे दादा और मेरे पिताजी में भी ये सेवा भाव रहा है। तो उस नाते तो हमारा सेवा भाव इसमें राजनीति में है कि भाई राजनीति के जरिए हमें सेवा करनी है। दूसरा, हमारी जो सोच है, जिस पार्टी से मैं पार्षद हूँ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से, तो हमारा जो मकसद है, जो ध्येय, वो जो है देश में न्याय की स्थापना करना। यानी पार्टी का हमारा जो मकसद है मेन, वो ये है कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, उसको उसका हक मिले। बिल्कुल, ये हमारी पार्टी का ध्येय है। तो इसी ध्येय की वजह से हम इस पार्टी से जुड़े हैं और इससे जुड़कर राजनीति में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है और सभी लोग जानते हैं कि बिना पावर के आप सेवा तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सेवा करने के लिए भी आपको पावर की, ताकत की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी पावर जो होती है वो राजनीतिक पावर होती है। तो हम इसके ज़रिए से सेवा भाव, सेवा का काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लें, एग्जाम्पल, उदाहरण लें, तो आप पर्सनल अगर किसी की मदद करना चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 5 लाख इतनी मदद जी कर जी, देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको पूरे क्षेत्रवासियों के लिए रोड बनाना, 1 करोड़ का रोड बनाना, 2 करोड़ का सड़कें बनानी है ना, लाइटें लगवानी है, तो इसके लिए आपको पार्षद बनना पड़ेगा, पावर बिल्कुल आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोग राजनीति में आकर सेवा कर रहे हैं। जी। आसिम जी, आपका जो इलाका यानी वार्ड नंबर 52 जी बहुत तंग क्षेत्र है। जी। समस्याएं भी काफ़ी है क्योंकि परकोटे के अंदर है। बिल्कुल। तो किस तरह की वैसे मूलभूत समस्या आपके वार्ड में ज़्यादा देखने को मिलती है? मूलभूत समस्याएं लगभग सभी हैं हमारे वार्ड में, जी क्योंकि पिछले कई सालों से, या यूँ कहें कि 25 30 40 सालों से उस वार्ड में ऐसे पार्षद नहीं आए जो ईमानदारी से लोगों के काम कर सकें। जी ऐसे पार्षद नहीं हुए हैं। और मूलभूत समस्याएं, क्योंकि आपने अभी कहा कि बहुत वार्ड में तंग गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं, जी काफ़ी पुराना क्षेत्र है। कोटा का सबसे पुराने क्षेत्र में ये आता है, घंटाघर चंद्रघटा मकबरा क्षेत्र। जी जी तो यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। गलियों के अंदर यहाँ पर रोड लाइट्स नहीं थी, गलियों में रोड बने हुए नहीं थे, पूरी गलियां उजड़ी हुई थी। कचरे की समस्या है कि एक तो कचरा पहले उठता भी नहीं था तरीके से, क्योंकि कर्मचारी जो हैं बहुत जी कम लगे हुए थे, पुराने पार्षदों ने बहुत कम लगाए थे।
है ना। दूसरा ये है कि लोगों में भी अवेयरनेस कम है, कचरे को, कचरे से रिलेटेड कि भाई कचरा हमें गाड़ी में ही डालना है, कचरे को सड़क पर नहीं फैलाना है। तो काफ़ी समस्याएं इसके अंदर थी। जो क्षेत्र के अंदर 2 कब्रिस्तान आते हैं, वहाँ भी सुविधा नहीं थी, बिल्कुल भी लाइटों का नज़्म नहीं था, लाइटों का इंतज़ाम नहीं था। तो बिल्कुल। काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, है ना। इसके अलावा आप देखें तो भवन जो थे, सामुदायिक भवन, वो भी लगभग जर्जर हो चुके थे, स्कूलों की यहाँ कमी थी। तो काफ़ी मूलभूत समस्याएं यहाँ पर शुरू से चलती हुई आ रही हैं। तो इसको पार्षद बनने के बाद हमने प्रयास किया कि इसको हल करें, और कई चीज़ें हमने इसमें हल भी करी हैं। रोड भी बनाए हैं, लाइटें भी लगवाई हैं, कब्रिस्तान में भी हमने अच्छी सुविधा करने की कोशिश की है। और भी काफ़ी काम है जो हमें करने हैं, जो हम चाहते हैं कि हों, और इसके लिए हम प्रयास लगातार करते रहें। जी। आसिम जी, आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था की थी। वास्तव में क्योंकि तंग गलियों में सफाई व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा होता है। बिल्कुल। तो किस तरह आप ये जो वार्ड की पूरी सफाई व्यवस्था को किस तरह संचालन करते हैं आप? वार्ड की सफाई व्यवस्था का हमारा ये तरीका है कि हम रेगुलर वार्ड में घूमते हैं। जी, हर रोज हमारा ये काम रहता है कि पूरे वार्ड के अंदर सुबह घूमते हैं, सफाई की व्यवस्था देखते हैं, कहीं कोई कमी नज़र आती है तो जमादार जो है, सफाई कर्मी जो है, उनको बोलते हैं और जी, कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हमारे वार्ड में परमानेंट कर्मचारी और संविदा वाले कर्मचारी, जी, संविदा वाले कर्मचारी हमने पूरे लगा रखे हैं। हमारा ये वार्ड ऐसा होगा, ऐसा हमारा मानना है, कि जिसमें पूरे कर्मचारी संविदा लगे हुए हों। तो हमने पूरे कर्मचारी लगा रखे हैं, और व्यवस्था हमने काफ़ी अच्छी की हुई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से, पिछले 4 महीने से, कोटा उत्तर में आपने भी देखा होगा, एक आदेश के जरिए से जयपुर से आदेश आया कि भाई संविदा कर्मचारी सभी हटा लिए जाएं। जी, जी, तो सभी 1260 कर्मचारी कोटा उत्तर से हटा लिए नगर निगम ने। तो उसकी वजह से थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा गई वापस। लेकिन अब दोबारा से टेंडर हुए हैं, और अभी कुछ कर्मचारी नगर निगम ने दिए हैं सभी वार्डों में, तो वापस से वो व्यवस्था जो है बिल्कुल बहुत अच्छी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है जागरूकता लोगों में, बिल्कुल। लोगों में, वार्ड वासियों में जागरूकता, कि वो कचरा नालियों में ना डालें, सड़कों पर ना डालें। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि हमने कई जगह दीवारों पर लिखवाया भी है कि यहाँ पर कचरा नहीं डालना, कचरा डालना मना है। कहीं अपने तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, घर घर जाके लोगों को समझाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारी कोशिश, साथ में जनता की कोशिश, कि वो बिल्कुल। सड़क पे कचरा ना डाले, दोनों मिलकर जब प्रयास होंगे अच्छे, तो वार्ड जो है बहुत बेहतर बनेगा सफाई के मामले में, ये हमारा जी। मानना आसिम साहब, आपका जो क्षेत्र है, यानी गरीबी काफ़ी देखी जाती है है। कि मजदूरी वर्ग भी बहुत जी। लोग हैं वहाँ। तो इनके लिए नगर निगम के तरफ से जो योजनाएँ आती है, जी। तो उन योजनाओं को आप अमल में लाएँ? जी। नगर निगम की कई योजनाएं निकलती हैं। जी, तो जो भी योजना, संबंधित योजना आती है, उसकी हमें सूचना मिलती है, हमारे पास उसके फॉर्म वगैरह भी आते हैं, अधिकारी हमें देते हैं। तो हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी हैं कि भाई इस तरह की योजना चल रही हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, वार्ड बस इसका फ़ायदा उठाएं। और हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, फॉर्म, यहाँ तक कि फॉर्म भरने से जमा कराने तक हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। जी। तो हमारी तरफ से हमेशा से प्रयास रहता है। आसिम साहब, हमने जैसा सुना आपके बारे में कि आप ऐसे पार्षद हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में शामिल होते हो और उनके हर काम के लिए मतलब तत्पर रहते हो। क्या ये सच है? जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये तो पार्षद तो हम अभी बने हैं, 4 साल हुए हैं हमें। जी, इससे पहले से हम ये काम कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि हम वार्ड को अपना अपना वार्ड समझते हैं, और वार्ड के वासियों को अपने लोग समझते हैं। उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। उसी तरह से हम तो चाहते हैं कि पूरे कोटा शहर के अंदर लोग जो परेशान हो, तो हम उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। ये हमारा मोटिव रहता है हमेशा, जी, पूरे कोटा शहर में हम लोगों के काम करें। जी। आसिम जी, आप जिस पार्टी से हैं, यानी यहाँ कोटा में कांग्रेस और बीजेपी का ही वर्चस्व है, उसके हम्म। बावजूद आप अपनी सीट निकाल कर लाए हो, तो यानी विकास कार्यों में आपको कहीं परेशानी आई? हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी परेशानी आई, लेकिन हमारे व्यवहार देखकर और हमारा काम करने का तरीका देखकर अधिकारियों ने, नगर निगम किसी अधिकारी ने हमें कोई काम के लिए मना नहीं किया। जी, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हमारा काम करें, क्योंकि वो इस बात को जान चुके हैं कि नहीं, ये जो लोग हैं, ये जो पार्षद हैं, ये ईमानदार हैं, ये जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं।
तो परेशानियां स्टार्टिंग में आती हैं, नए नए पार्षद बनते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छा मैनेज किया और हमारा कोई भी काम नगर निगम के अधिकारी नहीं टालते हैं। जी हमारे जो भी जनता के काम होते हैं हम लेके जाते हैं और वो उसको करते हैं। जी ये इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ। जी। आसिम साहब, अब तक आपको कितना, ये चार जो 4 साल बीते, जी। कितना बजट आपको मिला और क्या क्या विकास कार्य आपने अपने वार्ड में कराए अभी तक? मेरे वार्ड में मुझे और पार्षदों की तुलना में थोड़ा कम बजट मिला है, जी लगभग 2.5 करोड़ के करीब। 3 बार हमारा बजट मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 करोड़ के करीब हमारा बजट हो चुका है, 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में। तो इस बजट के अंदर भी हमने पूरे वार्ड की सड़कें, और जी सबसे बेहतरीन सड़कें, यहाँ तक कि आप देखेंगे वार्ड जो गलियों वाला वार्ड है उसमें भी हमने 1-1 फुट तक सड़क बनवाई है। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी सड़कें और ऐसी ऐसी गलियां जहाँ बरसों से सड़कें नहीं बनी थी, जहाँ पर पूरी बहुत खराब स्थिति, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे, जहाँ कचरा भी पड़ा रहता था और सड़कें भी नालियां वालियां सब खराब थी तो लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन गलियों को भी हमने बनाया है। और सब तरफ चारों तरफ वार्ड के अंदर हमने काम किया है। काम करने में हम कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं क्योंकि ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो हमने सारे वार्ड के अंदर गलियां बनाई, सड़कें बनाई, रोड लाइट्स लगवाई हैं। इसके अलावा पाइपलाइन डलवाई, पाइपलाइन में हमने 6 इंच की डलवाई जी है ना, और जगह 6 इंच की नहीं डली, लेकिन हमने हमारे वार्ड में 6 इंच की पाइपलाइन डलवाई है ताकि लोगों को पानी अवेलेबल हो सके। और लोगों का कहना भी है कि भाई 2-2 मंजिल तक हमें पानी मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जी जी तो हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, पूरी कोशिशें की हैं, और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। जी। आसिम जी, सबसे जब तंग गलियां होती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कचरा पॉइंट की। बिल्कुल। तो कचरा पॉइंट के लिए क्या आप क्या व्यवस्था है और किस तरह उसका निस्तारण होता है? कचरा पॉइंट का ये मामला था कि कचरा पॉइंट गलियों के, क्योंकि गलियों में गाड़ी जाती नहीं जी है ना, तो लोग गलियों के बाहर कचरा डाल देते थे। कई जगह लोगों ने हमसे कहा भाई यहाँ पर आप एक डब्बा रखवा दें कचरा पॉइंट, ताकि हम यहाँ रख दें, जी वो जी कचरा पॉइंट बन जाए। तो हमने ये बात वहाँ नगर निगम में रखी भी थी, लेकिन वहाँ से ये संदेश आया कि भाई कचरा पॉइंट को हमें खत्म करना है, डब्बे रखवाएंगे तो वो परमानेंट कचरा पॉइंट बन जाएगा। जी जी। उनकी बात हमें समझ में आई, बिल्कुल सही लगी कि भाई कचरा बिल्कुल। पॉइंट तो हम खत्म करना है। तो इसलिए हमने ज़्यादातर जगहों पे कचरा पॉइंट खत्म करने की कोशिश की है, और वहाँ से जो है डब्बे नहीं लगवा कर वहाँ पर गाड़ियाँ बाहर, गली के बाहर, या फिर जी गलियों में लोग डालते भी हैं तो कम डालते हैं, तो उसको उठाकर हमारे कर्मचारी ले जाते हैं। कचरा पॉइंट की एक समस्या ज़रूर है कि यहाँ पर कचरा उठाने के लिए कोई ऐसी जगह है नहीं, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती नहीं है, तो ठेले में लोग कर्मचारी जो है कचरा जी लेके जी। आते हैं और एक जगह डालते हैं और फिर उसको ट्रॉली में उठाते हैं, क्योंकि ट्रॉली खड़ी करने की कोई जगह है नहीं, और ऐसी तंग गलियाँ हैं कि वहाँ पर टिपर जा नहीं सकता, तो बिल्कुल। डायरेक्ट कचरा टिपर में जा नहीं सकता। ठेले में लेके कर्मचारी आते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको फिर वो ट्रॉली में डालते हैं। तो ये समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई है। डिस्पेंसरी के बाहर एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर कचरा डलता है और वहीं से फिर इकट्ठा होके 10 बजे तक वो पूरा साफ हो जाता है। तो हमने कई प्रयास भी किए, और आज से नहीं, हम काफ़ी टाइम पहले से प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ से कचरा पॉइंट खत्म हो, लेकिन नगर निगम से जब भी हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं भाई इसके अलावा जगह ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पर हम कचरा उठाएं, कैसे उठाएं। जी तो ये बड़ी समस्या है जो अभी तक सोल्व नहीं हुई है, इसके लिए हम लगातार कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये समस्या हल हो। ये समस्या हल होने में जनता का सबसे बड़ा रोल रहेगा, वहाँ के वार्ड वासियों, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सड़क की जगह गाड़ी में डालने लग जाएंगे कचरा, तो कचरा इकट्ठा होना ही बंद हो जाएगा। डायरेक्ट टिपर से वो कचरा पॉइंट में कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा, टिपर से डायरेक्ट चला जाएगा। जी जी। आसिम जी, वैसे ऐसा कहा जाता है कि आपका क्षेत्र साफ सुथरा रहता है, यानी बहुत कम कचरा लोग मतलब अपने गलियों में डालते हैं और सही स्थान पर डालते हैं, ये क्या सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि ये सबसे पिछड़ा एरिया है मेरा वार्ड, जी। कि वहाँ पर जो लोग जो है वो सड़क पे ही डालते हैं कचरा ज़्यादातर। हाँ हाँ। तो हमारी कोशिश यही है, हम तो ये चाहते हैं लोग जागरूक हों और लोग जो है खुद से ही सफाई प्रेमी बने, और कचरा सड़क पे डालने की बजाय डायरेक्ट टिपर में डालें, या ट्रॉली के अंदर डालें, या ठेले में डालें। जनता को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कई लोग समझे भी हैं, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, 1-2 कचरा पॉइंट खत्म भी हुए हैं। तो हम हमारी कोशिश ये लास्ट तक जारी रहेगी। सफाई व्यवस्था में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन जी हम जनता से यही अपेक्षा और उम्मीद करते हैं और यही लगातार प्रयास करते हैं कि जनता जो है सड़क पे और नाली में डालने की बजाय अगर टिपर में और गाड़ियों में डालना शुरू कर देंगी, तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन वार्ड हमारा हो जाएगा। जी। सामुदायिक भवन और स्कूल की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? सामुदायिक भवन, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि 2-3 सामुदायिक भवन
मेरे वार्ड के अलावा मेरे वार्ड में तो एक सामुदायिक भवन है, पास के वार्डों में और जो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर जी हमारे क्षेत्र के भी लोग जो है शादी ब्याह के प्रोग्राम करते थे, उन सामुदायिक भवन को खत्म कर दिया गया है। एक सामुदायिक भवन श्रीपुरम मोटर स्टैंड में था, तो उसको बिल्कुल पार्किंग बना दिया, जिसका हमने विरोध भी किया, हमें सही नहीं लगा, लेकिन वो पार्षदों ने वहाँ पर पता नहीं क्या बात हुई तो उन्होंने वो उसको खत्म करके और उसको पार्किंग बना दिया। हमारे वार्ड में भी एक सामुदायिक भवन है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सामुदायिक भवन है, जी तो जी उसमें भी वो इंदिरा रसोई का उसका काम करने की कोशिश की जा रही थी, तो हमने उसका विरोध किया। हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो अपने शादी ब्याह दूसरे जो प्रोग्राम छोटे मोटे वो कर लिया करते थे कम कम बजट के अंदर, इसलिए इसको तो आप है ना जारी रखें और इसको बंद ना करें और इसका जीर्णोद्धार करें। बिल्कुल तो हमारी कोशिशों प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार के लिए बजट भी पास हुआ, और हालांकि बजट जो है पास वाले वार्ड के जो हमारी पार्षद है उनके नाम हुआ, लेकिन ये कि काम हमारी कोशिशों से हो गया और बहुत अच्छा वहाँ पर जीर्णोद्धार का काम हुआ है, और वो दोबारा से जो सामुदायिक भवन है उसको देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आसिम साहब, अब नगर निगम के चुनाव आने में साल भर का समय बाकी जी। है। इस साल भर के समय में आपका क्या प्रयास रहेगा जनता के प्रति जवाबदेही का, विकास के गति को बढ़ाने का? क्या आप जनता को समर्पित करना चाहेंगे? हमारा तो यही प्रयास रहेगा साल भर जो है, तो साल भर में हमारा लगातार सबसे पहले ही जो हमारा प्रयास रहेगा वो सफाई व्यवस्था सबसे बेहतरीन हो वार्ड की, जी कर्मचारी और बढ़ाए जाएं और व्यवस्था बहुत अच्छी हो, बहुत बेहतरीन हो, कहीं कोई कचरा नजर नहीं आए, सुबह शाम दो पारी में बहुत अच्छी सफाई हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल के लिए भी हम चाहते हैं कि स्कूल भी यहाँ पर बने, लेकिन उसके लिए जगह देख रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और सबसे मेन जो समस्या है जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं, लगातार हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, वो है डिस्पेंसरी। जी मकबरा डिस्पेंसरी मेरे वार्ड में है, तो वो पूरे घंटाघर चंद्रघटा क्षेत्र की अकेली डिस्पेंसरी जहाँ पर लोग मरीज जो हैं वहाँ पर जाते हैं और अपना इलाज वगैरह जो भी दवाइयाँ में उनको मिलती है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो डॉक्टर भी किसी भी कारणवश हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ही आ पाते हैं। जी तो जी वहाँ की स्थिति, जबकि वो तो बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ तो कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए, और इसके अलावा बल्कि एक गायनी भी होनी चाहिए और व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगातार हम उसके लिए कोशिश प्रयास भी हमने किए, यहाँ तक कि अपने धारीवाल जी जो मंत्री थे हमने उनको 2-2 3-3 बार लेटर भी दिए इस संबंध में कि आप डिस्पेंसरी की व्यवस्था अच्छी करवाएं और 2 डॉक्टर यहाँ पर कम से कम है ना नियुक्त करें, ताकि एक डॉक्टर नहीं आ पाए तो दूसरे डॉक्टर देंगे। तो हमारा प्रयास लगातार चल रहा है, लेकिन और आखिर तक हमारी यही कोशिश रहेगी। तो साल भर में हम ये चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी हो जाए, डिस्पेंसरी की व्यवस्था, यहाँ पर 2 डॉक्टर हो जाए, दवाइयों की सुविधा अच्छी हो जाए, जो दवाइयाँ कम है वो भी आ जाए, कुछ मशीनें भी यहाँ लग जाए, जी ताकि यहाँ का काम बहुत अच्छा हो और जनता को इससे फायदा हो सके। जी। आसिम जी, आपका क्या मन है? आगे भी आप चुनाव लड़ेंगे? भाई हम जो राजनीति में है वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए है, जी जी जनता के लिए हैं, जनता के काम करने के लिए हम राजनीति में। हमें ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है, ना हमें कोई ऐसी ख्वाहिश है कि हम नेता बने, हम ऐसा बने, लेकिन ये जनता के लिए हम हमेशा तैयार है ना। जनता आगे कहेगी और जनता का रुझान आ भी रहा है, तो जनता कहेगी तो हम लोग तैयार है, जनता कहेगी हमारी पार्टी फैसला करेगी, हमारी जी पार्टी में मशवरे से काम होता है। जी दूसरी जगह तो जरूर अपने समर्थकों को दिखाए काम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बैठ के मशवरा होता है, उससे जो काम होता है जो हमारी पार्टी तय करेगी और जो जनता चाहेगी उस अकॉर्डिंग हम फैसला करेंगे। जनता चाहेगी, जनता चाह भी रही है, बोल भी रही है, जनता की मांग भी आ रही है, जी तो जी आगे हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। जी। तो हमारा सबसे पहले तो रोड बन गया हमारा, और नाली वगैरह के सारे तमाम काम हो गए, और भी जो परेशानियाँ थी लाइट वाइट की सब कुछ दिक्कत खत्म हो गई। और कौन से ऐसे काम है जो होने हैं वार्ड में? अभी तो कोई कोई ऐसा काम है, लेकिन थोड़ा सा काम है डिस्पेंसरी का, और ज़्यादा तो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि डिस्पेंसरी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत परेशानी आती है। क्योंकि डिस्पेंसरी में क्या है कि भरपाई पूरी नहीं होती है, लेडीज़ जेंट्स सबको परेशानी आती है। तो ये डिस्पेंसरी में क्या है, थोड़ा सा डॉक्टर वगैरह अच्छी तरह बैठ जाए और परमानेंट बैठ जाएँ तो सबसे बेहतर है। बहुत अच्छी सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो डिस्पेंसरी यहाँ पर है उस हिसाब से हमें यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती। ये पुराना कोटा है, पुरानी बसावट है, यहाँ पे पार्षद को काम कराने में कितनी चुनौती आती होगी? वार्ड पार्षद को चुनौती बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है जब यहाँ नालियाँ, कचरा संग्रहण की सुविधा?
सुविधा सब बढ़िया हो रही है। वार्ड नंबर 52 है, कौन है आपके पार्षद? आसिम भाई। वार्ड में कौन से ऐसे काम है जो प्राथमिकता से कराए जाने थे, वो हुए हैं क्या काम? नहीं हो गए ना काम, क्या क्या काम हुए हैं? हमारे यहाँ जो सफाई वगैरह का लेके और भी काम हुए हैं। मतलब विकास काम कितने हुए हैं, विकास के कार्य? इसका जो इस एरिया का वार्ड का काम था, ये रोड बनने का, ये भी इन्होंने करवाया है, पीछे वाला भी करवाया है, और भी काफ़ी काम है नीचे के, वो भी इन्होंने करवाया है। बच्चों के पार्कों की स्थिति कैसी है? पार्कों की स्थिति, पार्क वगैरह तो इस एरिया में नहीं मिला। आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम थे जो प्राथमिकता से कराए जाने थे? हो रहे हैं, लगभग सारे काम हो रहे हैं, साफ़ सफाई वगैरह हो रही है। और ये केडीएल वालों से एक निवेदन है, जो ये केबलें लटक रही है हमारे एरिया में, जो केबलें डाली हैं उन्होंने, ये केबलों का खिंचाव हो जाए और साफ़ सफाई बढ़िया रहे हमारे एरिया में। तो हमारे वार्ड पार्षद साहब आसिम साहब ये देख रेख करते रहते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं और है। कौन से काम है जो वार्ड में और करवाए ये जाने हैं? हमारे नालियों का अधिकतर काम रुकता है। जी जी। ये जो नालियों का काम है ना, गंदगी का काम है, ये हम लोग ही करते हैं, मोहल्ले वाले सब मिलके भाई बहन। और नालियाँ साफ़ नहीं होती है ढंग से, ना प्रेशर लगता है मशीनों का। बाज़ार में अधिकतर लोग सारे काम होते हैं, वहाँ पर हमारे एरिया में बहुत सारे काम अटक जाते हैं, ये है। और हमारे वार्ड पार्षद साहब सब, इनसे जो हमें परेशानी होती है वो हम लोग इनसे बोल देते हैं। तो आप आपके वार्ड पार्षद के कामों से कितने खुश हैं? खुश हैं हम, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और क्या काम कराना चाहते हैं इनसे? और जो काम होगा वो बताएंगे, हम पार्षद साहब को बता देते हैं, हम जो भी काम होता है हमारा। ये थे हमारे साथ कोटा उत्तर निगम के वार्ड 52 के पार्षद आसिम खान जी। आसिम खान जी ऐसे पार्षद हैं जो हमेशा जनता के बीच में खड़े होते हैं और जनता ने इनको अपार समर्थन भी दिया और जनता के हितार्थ काम भी कर रहे हैं। इनका मूल मकसद आने वाले समय में है कि घनी आबादी क्षेत्र है और यहाँ की डिस्पेंसरी में अच्छी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं हो और जनता को इसका लाभ मिले, यानी जनता दूर न जाकर वहीं अपना इलाज करा सके। इनकी ये सोच बड़ी अच्छी है। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।